हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोडाल्स। इस वीडियो में हम सारे मोडाल्स पढ़ेंगे और उसके जो भी रूल्स हैं वो पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आसानी से समझ नहीं आता है, क्योंकि रूल्स जो होते हैं मोडाल्स के वो सेम टू सेम ही लगते हैं, बट स्टिल हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मोडाल्स। तो जो मोडाल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब होती है। वर्ब ही होते हैं, काम को ही दर्शाते हैं कि कोई काम जो है वो कैसा है, कब हो रहा है। और ये किस में यूज़ होते हैं? यूज टू इंडिकेट मोडालिटी और मूड को दर्शाने के काम आते हैं। और एक बात और है कि मोडाल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि मोडाल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे हमारा सेंटेंस पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, नो डाउट। ओके, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, ये याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट मोडाल है कैन। आपको पता है कैन जो है वो कहाँ यूज़ होता है? एबिलिटी बताने के लिए। और सिर्फ एबिलिटी ही नहीं, डिसएबिलिटी मतलब लैक ऑफ एबिलिटी बताने में भी कैन ही यूज़ होता है। जैसे मैं कोई काम कर सकता हूँ तो कैन यूज़ करना है, और मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ तो भी कैन ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल है आई कैन स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। सेकेंड है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो कि यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन हिंदी, आप हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे कैन यूज़ होगा। इनफॉर्मल परमिशन होगी। इनफॉर्मल मतलब कि जैसे आपको अपने घर पे ही परमिशन लेनी है अपने सिस्टर या ब्रदर से, तो कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ? तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी कैन यूज़ होगा। इनफॉर्मल ऑफर के लिए, जैसे कैन आई गेट यू समथिंग, मैं कुछ लाऊं आपके लिए, तो उसके लिए भी कैन यूज़ होगा। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी कि कैन यू मेक मी अ कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो, तो उसके लिए भी कैन ही यूज़ होगा। और लास्ट है कि सुजेशन हो, जैसे यू कैन बाई दिस हाउस, आपको ये हाउस खरीद, मतलब आप ये हाउस जो है वो खरीद सकते हैं, तो उसमें भी कैन यूज़ होगा। तो कैन के ये कुछ रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं। बाकी जब आप सेंटेंस देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा मोडाल जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट है कुड। हमें पता है कि कुड जो है वो पास्ट फॉर्म होती है कैन की, तो जहाँ कैन यूज़ होगा वैसे ही कुछ सेम सिमिलर रूल्स ही हैं कुड के लिए भी। तो कुड भी एबिलिटी और इनएबिलिटी ही दिखाता है, बट पास्ट की। जैसे एग्जांपल है आई कुड सिंग व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, यंग था, तो उस टाइम पे सिंगिंग कर सकता था। टू आस्क परमिशन पोलाइटली, यहाँ पर अगर हमें किसी से पोलाइटली परमिशन मांगनी है, जैसे कि मैं आपकी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ, तो पीछे वाले में भी तो यही था कुछ, है ना? देखिए यहाँ पे भी कैन आई यूज़ योर पेन, लेकिन ये इनफॉर्मल था, मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ पोलाइटनेस दिख रही है कि मतलब बोलने के तरीके में, ठीक है। कुड आई यूज़ योर पेंसिल, पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, सजेशन होंगे, पॉसिबिलिटी होगी, कंडीशनल सिचुएशंस होगी, जैसे आई कुड विजिट लंदन इफ़ आई हैड इनफ मनी, मैं लंदन जा सकता था अगर मेरे पास पैसे होते तो, है ना? तो कंडीशनल सिचुएशन यहाँ पे होगी, वहाँ पे भी कुड यूज़ होता है। अब आप बोलोगे कि कैन और कुड के तो रूल सेम है, तो मोडाल्स के रूल सेम ही होते हैं। बस जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो उसको डिकोड करना होता है और फिर देखना होता है कि इसमें कौन सा मोडाल जो है वो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मे। तो मे कहाँ यूज़ होता है? पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे ही मे गो आउट लेटर, वो बाहर जाएगा, है ना, शायद। फॉर्मल परमिशन लेनी हो, फॉर्मल, जैसे मे आई लीव नाउ, मैं यहाँ से अभी जा सकता हूँ, तो ये आपने फॉर्मल परमिशन लेनी है। जैसे आपको पता है कि स्कूल में हम बोलते थे मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, वहाँ पे हम मे यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल है। और वही हमने घर में कोई परमिशन लेनी हो तो वो इनफॉर्मल तरीके से हम कैन यूज़ करते हैं। पोलाइट ऑफर हो, मे आई हेल्प यू सर, एक्सप्रेसिंग विशेज़ फॉर फ्यूचर, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में भी मे यूज़ होता है। और इसी का पास्ट टेंस होता है माइट। तो माइट जो है वो मे का पास्ट होता है। ही सेड ही माइट बी लेट, वो बोल रहा है शायद वो लेट हो जाएगा।
पॉसिबिलिटी हो इट माइट रेन। अब बात ये है कि मे में भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, तो फ़र्क क्या होता है कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो वहाँ पर हम मे यूज़ करते हैं, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो वहाँ माइट। लाइक बाहर बादल बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, तो उस टाइम पे आप मे लगाओगे। लेकिन अगर ऐसे ही बोला जाए कि शायद आज बारिश हो जाए, तो उस टाइम पे माइट लगाएंगे, क्योंकि बाहर कोई काले बादल नहीं है, पूरे 90% चांसेस भी नहीं हैं, तो उसके लिए हमने माइट लगाया। लेकिन जब आपके पास सिचुएशन है कि अब आपको लग रहा है नहीं हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाए, 99% ऐसा हो सकता है, तो उस टाइम पे आप मे लगाएंगे। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट करना हो किसी को, और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी माइट जो है वो लगता है, पर ज़्यादातर माइट यूज़ नहीं होता है, हम मे का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शेल। तो शेल और विल आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंसेस में भी, तो सेम यूजेस होते हैं। तो शेल जो है वो फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है। अब आपको पता है कि शेल जो है वो आई और वी के साथ लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबके साथ विल लगता है ना। आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल लगता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें आई और वी के साथ विल भी लगता है, जैसे किसी को थ्रेट करना हो तो वहाँ पर हम आई और वी के साथ भी विल लगा लेते हैं, और शेल को हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम मोस्ट प्रोबेबली बोलें तो शेल जो है वो कम यूज़ होता है, लेकिन जो विल है वो हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें भी ये कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो शेल यूज़ होता है फ्यूचर एक्शन को दर्शाने के लिए। अगर हमें सजेशन जो है वो लेनी हो उसके लिए यूज़ होगा। ऑफ़र करना हो किसी को कुछ तो उसके लिए यूज़ होगा, जैसे शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या करूँ। प्रॉमिस हो, कमांड हो, थ्रेट हो, फॉर्मल ऑब्लिगेशंस हो, तो वहाँ पर हम शेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शुड। तो किसी को हमने कुछ रिकमेंड करना हो तो उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं, जैसे यू शुड वॉच दिस मूवी, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और शुड जो होता है वो शेल का ही पास्ट टेंस होता है। अगर हमें किसी को एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, तो उसके लिए भी हम शुड का ही यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेशन हो किसी से, जैसे शी शुड बी हेयर, आई नो, उसे यहाँ पर होना चाहिए था अभी, तो वहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस हो कि आई शुड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कहता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कुछ भी नहीं कहता, तो वहाँ पर भी शुड का यूज़ होता है। तो शुड का अगर हम बोलें तो यूज़ होता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे हम चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, है ना, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विल। तो विल वॉलेंट्री एक्शंस करने हो, जैसे आई विल डू इट, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने तो पढ़ा था टेंसेस में कि आई और विल के साथ शैल यूज़ होता है, तो फिर यहाँ पे विल कैसे लग गया। तो मैंने पहले ही बताया कि हम मोस्ट प्रोबेबली विल का यूज़ करते हैं, और आई विल के साथ भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं। वो कंडीशंस भी यहाँ पे हैं, जैसे वॉलेंट्री एक्शंस हैं, है ना, प्रिडिक्शन है कि शायद आज बारिश हो जाएगी। थ्रेट, किसी को हमने थ्रेट करना हो कि आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करूँगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो किसी चीज़ के लिए कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, जैसे आई विल एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ ही एक्सरसाइज करूँगा, तो उन टेंसेस में भी हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वुड। तो वुड जो है वो पास्ट टेंस है विल का, तो पास्ट ऑफ विल। शी सेड दैट शी वुड गेट लेट, उसने बोला था कि वो लेट हो जाएगा, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। इमेजिनरी सिचुएशंस हो, मतलब इमेजिन क्या हो, कल्पनात्मक हो, जैसे आई वुड नॉट लाइक द मूवी, मैंने मूवी देखी नहीं है पर मैं स्टिल बोल रही हूँ इमेजिन करके कि शायद ये मूवी मुझे पसंद नहीं आएगी। प्रेफरेंस देनी हो किसी को कि जैसे आज मैं सिनेमा में जाऊंगा, है ना, प्रेफर कर रहे हैं, किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड यू लाइक इफ़ आई ज्वाइन यू ऑल, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है और टू। तो जो और टू है ये थोड़ा थोड़ा शुड के साथ ही मेल खाता है, तो जैसे शुड सिमिलर है, मतलब शुड जो है वो सिमिलर है और टू के। और मेन बात है कि ऑट के बाद हमेशा टू लगता है, ये पूरा मॉडल ही है, हम खाली ऑट यूज़ नहीं कर सकते हैं, और टू जो है ये मोडाल होता है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, जैसे वी ऑट नॉट टू वेस्ट फूड, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिज़ायर हो किसी चीज़ के लिए, जैसे उसे अपोलोजाइज़ करना ही चाहिए इस टाइम पे। तो एडवाइस करना हो किसी को कि जैसे यू आर टू एक्सरसाइज टुडे, सॉरी,
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप गोइंग लिख सकते हैं। यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज टुडे, तुम्हें आज एक्सरसाइज करनी चाहिए, जहाँ एक्सरसाइज पर जाना चाहिए। तो जैसे ये शुड था चाहिए, है ना, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम शुड और ऑट टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा फॉर्मल जो है वो शुड यूज़ करते हैं, है ना, शुड को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑट टू। लेकिन अगर आप शुड की जगह ऑट टू भी यूज़ करते हैं तो भी गलत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। तो मस्ट जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है कि कोई काम हमें करना है तो करना ही है, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस हो, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे शुड लगाएं तो वो भी गलत नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मस्ट यहाँ पे क्यों लगा दिया हमने कि नहीं, ये सही बात है कि करनी ही चाहिए, बच्चे को पसंद हो या ना हो, लेकिन स्टिल उसको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, है ना, पक्की बात है, इसलिए मस्ट लगाया हुआ है। कि अगर हमें किसी को किसी काम करने से रोकना हो, जैसे यू मस्ट नॉट डिसोबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करना चाहिए, तो ये भी कंफर्म है, पक्की बात है, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर शुड लगाएं तो भी गलत नहीं होता है। तो नेक्स्ट है डिडक्शंस हो, मतलब ही टॉक्स वेरी लेस, ही मस्ट बी शाई, कि वो बहुत कम बोलता है, वो शाई ही होगा, है ना, तो यहाँ पर भी हम मस्ट लगाते हैं। और किसी को रिकमेंड करना हो, कुछ रिकमेंडेशन के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे यू मस्ट वॉच दिस मूवी, तुम्हें ये मूवी देखनी ही चाहिए, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड टू। तो ये भी एक मोडाल है, और यूज्ड खाली यूज़ नहीं होता है, मतलब सिर्फ अकेला यूज्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, उसके साथ हमें टू लगाना पड़ता है। तो ये ज़्यादातर पास्ट में यूज़ होता है कि जब मैं छोटा था तो मैं ये काम करता था, है ना, मैं इस चीज़ के अधीन था। और या फिर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको जो चीज़ अभी हाल ही में हुई हो, थोड़े टाइम पहले। तो एग्जांपल है, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो खेलता था, ठीक है। नेक्स्ट है नीड। तो नीड जो है ये भी एक मोडाल ही है, और ज़्यादातर नीड जो है वो नेगेटिव टेंसेस में यूज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे वी नीड नॉट टू वरी, हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव टेंसेस में लगेगा, मतलब जहाँ पर नॉट होगा वहाँ पर ज़्यादा नीड लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर नॉट आया तो आपको नीड लगा कर देखना है कि क्या वो वहाँ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद डेयर जो होता है ये भी एक मोडाल ही होता है। और उसके बाद एक मोडाल जो है वो हमारा रह गया है, जस्ट वेट, और वो मोडाल कौन सा है, लेस्ट का, ठीक है, लेस्ट का। तो जो लेस्ट है ये भी एक मोडाल है, और इसका यूज़ क्या है कि जिस टेंस में शुड लगा होगा उस टेंस में हमेशा लेस्ट लगा होता है। जहाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि जिस टेंस में लेस्ट लगा होगा उस टेंस में आपको हमेशा शुड ही लगाना है। तो ये ट्रिक है कि अगर किसी टेंस में लेस्ट लगा हुआ है, लेस्ट का मतलब ही होता है नहीं तो, जैसे यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, है ना, कि तुम्हें वर्क हार्ड करना ही चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो लेस्ट का मतलब ही होता है नहीं तो जिस टेंस में शुड लगा हो वहाँ लेस्ट लगता ही है। या ऐसे बोल सकते हैं, जिस टेंस में सेंटेंस में लेस्ट लगा होगा उस सेंटेंस में आपको बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट शुड ही लगाना है। तो ये रूल है जो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगेन मैंने लिखा हुआ है, मोडाल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यही सेम चीज़ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोली थी आपको कि मोडाल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे यूज्ड टू, पास्ट की बात कर रही हूँ तो फिर मेरे को प्लेड लिखना चाहिए था, राइट, कि पास्ट की बात कर रहे हैं तो फिर हमें सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए थी, बट मैंने फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। क्यों? क्योंकि यूज्ड टू मोडाल था और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। और भी देख लीजिए एग्जाम्पल्स, इनमें देख लीजिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाई है। उसके बाद यू मस्ट नॉट डिसओबे, डिसओबे फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट यू मस्ट वॉच दिस मूवी, तो वॉच जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म है। आपको एक पास्ट वाला टेंस बता देते हैं, जैसे ये वाला है, शी सेड दैट शी वुड गेट लेट, तो ये मैं पास्ट टेंस की बात कर रही थी ना, तो वुड जो है हमारा मॉडल है, तो उसके बाद भी मैंने गेट को लगाया हुआ है ना, तो गेट लगाया हुआ है तो मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। आप बाकियों में भी देख सकते हैं, सब में ऐसा ही होगा, जहाँ पर भी मैंने मोडाल लगाया होगा वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये रूल जो है ये आपको हमेशा याद रखना है कि मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नाउ थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो मोडाल्स के MCQs पर लाएंगे, तो आप तब तक ये वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके रूल्स को अच्छे से देख लीजिए,
फिर हम अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।